Hello friend, welcome to our new channel, Know Your Country. Here we discuss about the important fact about our country, the India. So a lot to know, a lot to discuss, so stay tuned. So let's begin with a famous well said, जो कि मार्क ट्वेन के द्वारा कही गई है, इंडिया इज द कार्डल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, जो कि बर्थ प्लेस माना जाता है ह्यूमन स्पीच का, और मदर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की माता, ग्रैंड मदर ऑफ द लेजेंड, यहाँ पे बड़े बड़े लेजेंड हुई है उसकी ग्रैंड मदर को बोला जाता है, ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, आवर मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंस्ट्रक्टिव मटेरियल इन द हिस्ट्री ऑफ द मैन, अ ट्रेजर ऑफ इन इंडिया ओनली। इंडिया हैज ए यूनिक कल्चर। इंडिया के एक अपने यूनिक कल्चर है जो कि सबसे पुराना और महानतम कल्चरों में से एक है। इंडिया एज ए कंट्री लाइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया एक जो कि पूरा नॉर्दर्न गोलार्ध में स्थित है। मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन 8.4 टू 37.6 नॉर्थ एंड 68.7 टू 97.25 इन ईस्ट, and north to south extent is near about 3,214 kilometers, and east to west expansion is near about 2,933 kilometers. Also, India has a mainland extent, that is the mainland boundary that touches other country, जो कि दूसरे देशों के साथ टच करती है, वो है 1500 200 किलोमीटर। 15 इंडिया की मेनलैंड बाउंड्री जो दूसरे देशों के साथ टच करती है वो है 15,200 किलोमीटर, और उसके साथ साथ एक कोस्टल बाउंड्री जो कि वो सी को टच करती है वो है 7,516.6 किलोमीटर। नाउ इन जियोग्राफिकल बैकग्राउंड वी सी हियर कि इंडिया कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इसका देखेंगे। पाकिस्तान एक, अफगानिस्तान दो, जो कि शेयर करता है बाउंड्री पीओके रीजन के थ्रू। तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। इंडिया श्रीलंका के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता, दोनों एक दूसरे को सेपरेट करते हैं पोर्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू। देन फिजिकल फीचर इन विच हम मेनलैंड को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है द ग्रेट माउंटेन जोन, द सेकंड इज प्लेन ऑफ द गंगा एंड द इंडस, थर्ड वन इज डेजर्ट रीजन, एंड द फोर्थ वन इज द साउथर्न पेनिनसुला। द हिमालय टाइप जो कि एक मेनलैंड जो कि है फिजिकल फीचर में से एक है, ऑलमोस्ट थ्री पैरेलल रेंज से मिलकर बना है, जिसके बीच बीच में लार्जर प्लेटू और वैली है, जिसका एग्जांपल लाइक जम्मू कश्मीर वैली और कुल्लू वैली है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिमालय तीन टाइप में डिवाइडेड है, जिसको हम डिवाइड करते हैं हिमाद्री। फर्स्ट टाइप को हिमाद्री जिसको हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, दूसरे टाइप को हिमाचल जिसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, और थर्ड एंड लास्ट वन इज द शिवालिक जिसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। और थर्ड पार्ट जो कि बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं उसके बीच में कुछ नेचुरल पास दिए गए हैं, जिससे हम एक कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे नाथुला चुम्बे वैली है, शिप्किला है, इमिसला है, लानकला है, पेंसिला। सो लोट्स ऑफ एग्जांपल यू कैन सी हियर। और माइनर प्लेट में है कोको प्लेट जो कि सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। दूसरे है नाजा प्लेट जो कि जो नाजका प्लेट जो कि बिटवीन साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। और थर्ड वन इज द अरबियन प्लेट, मोस्टली ऑफ द अरबियन लैंड मास के को
Now in river system, the river system of India can be classified into four groups. India के river system को हम चार group में divide करते हैं. First is Himalayan river, second is Deccan river, third is the coastal river, and fourth is the river of inland drainage basin. तो इस हिमालय रिवर जो कि बर्फ के पिघलने से बनती है और हर समय इसमें पानी रहता है, चाहे वर्षा हो ना हो. ये वर्षा पे कम डिपेंड करती है क्योंकि बर्फ पिघलने से इसमें पानी आता है, तो हर समय इसमें पानी रहता है. दूसरी रिवर है जो डेक्कन रिवर, जो मेनली वर्षा पे आधारित है. वर्षा अच्छी होती है तो इसमें पानी आता है, नहीं होती तो कम पानी रहता है, कई बार सूख भी जाती है. और फोर्थ थर्ड इज द डेक्कन रिवर, सॉरी थर्ड इज द कोस्टल रिवर, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, जिसमें गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं. और जो इंडिया के मेजर रिवर बेसिन है वो है 20, जिसमें जिसमें 12 मेजर हैं, 8 माइनर है. मेजर बेसिन को हम देखेंगे. फर्स्ट इज इंडस, देन सेकंड इज गंगा ब्रह्मपुत्र, द थर्ड वन इज द मेघना, फोर्थ वन इज द कावेरी, देन फिफ्थ वन इज कृष्णा, महानदी, पेन्नर, ब्राह्मणी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती. ये सब कुछ मेजर बेसिन है और इनकी एक खासियत है कि इन सब का जो एरिया है, ड्रेनेज एरिया है, वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है. उसको हम मेजर बेसिन में रखते हैं, जिनका एरिया 20,000, उन रिवर को हम मेजर रिवर बेसिन में रखते हैं जिनका ड्रेनेज एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होता है. Now about the climate and season. The climate of India is broadly described as a tropical monsoon type. इंडिया के हम क्लाइमेट को ट्रॉपिकल मानसून टाइप में डिस्क्राइब करते हैं और इसका रीजन है कि इंडियन क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द विंड विच आर कॉल्ड मानसून विंड्स. जो कि इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून विंड से के साथ प्रभावित होता है, इसलिए हम इंडिया के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल मानसून टाइप में डिस्क्राइब करते हैं. और अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देयर आर 4 ऑफिशियल सीजन. यहाँ पे 4 ऑफिशियल सीजन होते हैं. विंटर जो कि दिसंबर से अप्रैल, अर्ली अप्रैल तक होता है. समर सीजन, और जिसको हम प्री मानसून सीजन भी बोलते हैं, वो होता है अप्रैल से जून तक. देन थर्ड इज द मानसून और रेनी सीजन, जिसमें हम वर्षा या अधिक वर्षा आती है, जिस वो है जून से सितंबर तक. देन पोस्ट मानसून, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून सीजन भी बोलते हैं, तो अक्टूबर टू दिसंबर. नाउ फ्लोरा, जिसको हम पेड़ पौधे भी कहते हैं. इंडिया इज रिच इन फ्लोरा, और अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डाटा, इंडिया इज ऑन द 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ इन द एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी. अब तक 70% जियोग्राफिकल सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 46,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट पाई जाती है, जो कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है. इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन. इंडिया को हम 8 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें है वेस्टर्न हिमालय, जो कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर. देन ईस्टर्न हिमालय, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, देन आसाम. देन इंडस प्लेन, द गंगा प्लेन, द डेक्कन, द मलाबार एंड द अंडमान एंड निकोबार रीजन है. इन फ्लोनल रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इंडिया को हम 2 मेजर रियाम्स में और 3 बायोम्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है पालार्कटिक, इंडो मलयालम, और जो बायोम्स में है वो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट एंड वार्म डिसर्ट, जिसको हम सेमी डिसर्ट्स भी बोलते हैं. और इंडिया, इसके साथ साथ इंडिया में 37 वेटलैंड्स दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द रामसर साइट्स. रामसर साइट्स अंडर रामसर कन्वेंशन इन 1971, जो कि ईरान में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पास 37 वेटलैंड साइट है. उसके साथ साथ हमारे पास 6,602 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स अंडर डिफरेंट ग्रुप्स हैड बीन रिपोर्टेड. इन सबके साथ हम डेमोग्राफिक बैकग्राउंड, जिसमें हम सेंसस देखेंगे, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी एक्सेट्रा, सबको देखेंगे. आइए देखते हैं. फर्स्ट इज सेंसस. द सेंसस ऑफ 2011, जो कि 21st सेंचुरी का
पहला सेंसस था। हम सेंसस 1872 में स्टार्ट हुए थे। 1872 में, जो कि ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन 1881। और अकॉर्डिंग सेंसस 2011, जो कि 15 सेंसस सिंस 1872 था, उसको टू फेज में कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट इज द हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, अब जो कि अप्रैल टू सितंबर 2010 के बीच में कंडक्ट हुआ था। द सेकंड इज द पॉपुलेशन, जो कि फरवरी 9 से 28 2011 के बीच कंडक्ट किया गया था। नोट, सेंसस हर 10 साल के बाद कंडक्ट किए जाते हैं। अब करंट सेंसस 2021 में होना था, पर ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक इट पोस्टपोन। नाउ इन पॉपुलेशन वी यूज ओनली द सेंसस ऑफ 2011, क्योंकि 2021 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन, जो कि 1210.9 मिलियन के इक्वल है, जिसमें से 623.2 मिलियन मेल्स हैं और 587.6 फीमेल्स है। और आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन नियर अबाउट 69% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, और 31% के अकॉर्डिंग 30 नियर अबाउट 31% अर्बन पॉपुलेशन है। और जो 2011 के अकॉर्डिंग इंडियन की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और जो कि डिकेडल ग्रोथ, जो 10 साल की ग्रोथ है वो 17.7% है। और जो सेक्स रेशो है, जो कि 933 था 2001 में, वो बढ़कर 943 हो गया 2011 में। और पॉपुलेशन के साथ साथ हम दूसरे फैक्टर जैसे लिटरेसी, फर्टिलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट जानेंगे। और लिटरेसी जो कि अपनी है 73% 2011 के अकॉर्डिंग, जिसमें से 81% के आसपास मेल्स हैं और 65% के आसपास फीमेल्स हैं। और फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक वुमेन अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसको हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुए पर 100 पॉपुलेशन। और जो क्रूड बर्थ रेट 2018 में था इंडिया का, वो था 20 पर 1000 पॉपुलेशन। और जैसे कि बर्थ रेट होती है उसी तरह क्रूड डेथ रेट भी होती है, जो कि होती है नंबर ऑफ डेथ ओकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, उसको हम क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी अपने कंट्री इंडिया के रिगार्डिंग। इफ यू like the video, please comment below and subscribe the channel. Thank you.